इतनी मोह माया समझते हैं। हमारी इंडिया में भी फ्रेंड है ना, वो समझते हैं मोह माया किसको बोलते हैं, लेकिन मैं उर्दू में भी समझा देती हूँ, ये हिंदी का लफ्ज़ है। इतना लालच फेम का कि आप किसी को फेम में देख के इस हद तक गिर सकते हो, इस हद तक गिर सकते। मैं जो आज की वीडियो लेकर ना, मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगी कि इस तरह की हद तक भी लोग गिर फेम की, क्योंकि इस लेडी को पैसे की कमी नहीं थी, वो गाड़ी में बैठी थी, लेकिन इस हद तक गिर सकती हैं कि किसी की माँ के ऊपर इतना कीचड़ उछाला जा सकता है। और सितारा को कह रही हैं कि ये इसने फंसा लिया। किसको जी? माली को। कुछ तो शर्म करे, कुछ तो खुदा का खौफ करे। इतना बड़ी यूट्यूबर एक माली को फंसाएगी, इंतहा है वैसे जाहिलियत के। लेकिन माँ तो छोड़ दे, माँ तो माँ होती है। आपकी भी माँ है, आप भी किसी की माँ है। कुछ भी करने से पहले ये सोचे कि किसी के माँ बाप के करैक्टर पे मत जाए। उन्हीं के नाम से आप फेम लेते हैं, उन्हीं की माँ को आप इतनी गंदे तरीके से इतनी गंदी गालियाँ देती हैं। तो उनका मैं थंबनेल ना आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि क्या लिखा है उन्होंने सितारा के बारे में। और वीडियोस के अंदर तो उसने इंतहा कर दी उसकी माँ को और सितारा को गाली देने की। ऐसे लग रहा था कोई रिएक्शन वीडियो नहीं, कोई जेलसी, इतनी हसद और जलन उसकी औरत के अंदर। मैं ऐसी रिएक्शन वीडियो लाती रहूँगी जब तक आप लोगों के अंदर इंसानियत नहीं आएगी। इतनी भी मोह माया ठीक नहीं होती। वेरी चलाक थी, वेरी चलाक। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे मेरी वीडियो के शुरू में आपने सुन लिया होगा आज का मेरा टॉपिक क्या है और आज का मैं क्या फिर रिएक्शन लाई हूँ। और मैं ऐसे रिएक्शन लाती रहूँगी। व्लॉगिंग अभी मैं बंद रखूँगी जब तक जिनकी मैं बिग फ़ैन हूँ और उनके बारे में लोग इंतहा से ज़्यादा बकवास करेंगे दाश नहीं करूँगी। आखिर मैं भी आज एक व्लॉगर भी हूँ और एक औरत भी हूँ। आप किसी के ख़िलाफ़ बोलो, लिमिट का बोलो, इतना ना बोलो कि आप नीचे गिर जाओ, खुद अपनी नज़रों में भी गिर जाओ। लेकिन ये बात मैंने क्यों इसका नाम ले रही हूँ, किसने गालियाँ दी, सितारा की माँ चाहिए, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। इसीलिए मैं आज की ये रिएक्शन वीडियो उनके लिए लाई हूँ। वो लेडी है लेकिन वो उनका नाम नहीं लूँगी, उनका थंबनेल मैं यहाँ पे ज़रूर लगाऊंगी। आप देखें नफरत की इंतहा। बात आगे कंटिन्यू करने से पहले हमेशा वही एक छोटी सी काइंडली सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ऑल वाले बेल को प्रेस कर लीजिएगा, आपको मेरी वीडियो ढूंढनी ना पड़े, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जनाब बात यहाँ पे हो रही है माँ के ऊपर के। देखें मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है। माँ के बिना दुनिया में कोई नहीं आता, कोई खजूर से तो गिरता नहीं है, सभी माँ के पेट से ही आते हैं। तो माँ की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। 21-22 मिनट की इसकी वीडियो थी और उसने गाड़ी में बैठे हुए सिर्फ अपनी आवाज़ से बक 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 करती रही। और इतना गंदा बोला उसने सितारा यासीन के बारे में, उसकी माँ के बारे में, साजिद भाई के बारे में। चले जी साजिद भाई के बारे में बोले, सितारा के बारे में बोले, क्योंकि वो पब्लिसिटी पा चुकी है, अल्लाह ने उनको इज्जत शोहरत दी है। तो ऐसे उठते रहेंगे और उनके खिलाफ रिएक्शन वीडियो बनाते रहेंगे। आखिर आप भी यूट्यूब पे हैं, आपने रिएक्शन वीडियो बनानी है, आपने कमाना है, आपने खाना है, आपने अपना नाम तो बनाना है। चले सितारा के नाम से आप बना लें। अब लोग मेरे बारे में भी सोच रहे होंगे कि शायद मैं भी सितारा के नाम से फेम ले रही हूँ। मैं सितारा के नाम से फेम ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ ये अल्लाह जानता। मैं एज अ बिग फ़ैन मैं आज नहीं होता, इसलिए फिर आजकल मैं अपनी व्लॉगिंग बंद की हुई है और मैं उनके ऊपर रिएक्शन वीडियो ला रही हूँ जो सितारा के ऊपर गंदे तरीके से रिएक्शन वीडियो लेके जाते हैं। आप गंद घोलें, क्योंकि आप यहाँ से गंदे हैं, आप यहाँ से गंदे हैं, इसीलिए आप दूसरे बंदे के ऊपर गंद घोल रहे हैं। लेकिन आप रिएक्शन वीडियो बनाए, लिमिट में भी रहकर रिएक्शन वीडियो बना सकते हैं। आप किसी को बोलते हो कि वो 2 नंबर ये तरीके से है, गलत है। अब वो माली कटिंग वाले को अपने न्यू घर में ये कह रही, ये पौधा वो एक लकड़ी सी लगी उनके घर के गेट के बाहर डेकोरेट। तो वो उन्होंने उनसे पूछा, या उन्होंने माली से कोई बात की, तो उस औरत ने कहा अब इस्लामाबाद में भी आके आप न्यू शिकार फंसा रही हो, न्यू बंदा फंसा रही हो। अब इस सितारा के पास उसका हस्बैंड नहीं है, मुझे ये बताएं। और अगर उसको फंसाना भी है, किसी के साथ फंसना भी है, तो एक माली जो उसके गेट के बाहर बैठा है, उसकी घास की कटिंग कर रहा है, वो सितारा उसको फंसाएगी। उस औरत को शर्म नहीं आ रही थी उसके बारे में बातें करते। फिर उसने कहा वाह भूखी हो, ये हो, वो हो, तुम्हें तुम्हारा चूहा सा जो हस्बैंड है वो जाता है बाहर से खाना ले आता है और तुम कहती हो कि पड़ोसियों ने भेजा। कौन से पड़ोसी जो तुझे इस्लामाबाद में आते साथ खाना देंगे? भाई क्यों नहीं देंगे? 10 लाख माशाल्लाह सब्सक्राइबर होने वाले उनके, तो क्यों नहीं उनको देंगे? जानते हैं सब, उनके फ़ैन है, मैं उनकी फ़ैन हूँ। अगर वो मेरे पड़ोस में आती तो मेरी कोशिश होगी जब तक वो सेटल नहीं हो जाती घर में, क्योंकि जब आप न्यू घर में शिफ्ट होते हो तो आपको बहुत से मसले मसाइल उठाने हैं। आप एक इलाके से दूसरे इलाके में भी चले जाते हो ना, तो आपको नहीं पता होता कि आपने कहाँ शॉप से हैं, कहाँ से क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। वो तो फिर एक शहर से दूसरे शहर में आई हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाती हूँ तो मुझे इस इलाके का पता है, जिस इलाके में मैं रहती हूँ। अगर मैं इससे दूसरे इलाके में चली जाती हूँ, साफ ज़रा मुझे नहीं पता होगा। और उसमें अगर मेरे फ़ैन हैं, मैं एक मशहूर यूट्यूबर हूँ, तो साफ ज़रा मेरे फ़ैन मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। शर्म नहीं आती? भूखी ये है वो है, गंदी गंदी गाली दे रही थी। मैं तो अपनी ज़बान नहीं गंदी करूँ, उसको लोगों ने क्या देना।
ये करना वो करना। आपको क्या पता, मुझे लगता है मुझे भूखी तो आप लग रही हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोग आपको मुंह नहीं लगाते। आप अपने अड़ोस पड़ोस में अपने अड़ोस पड़ोसियों के साथ बना के नहीं रखती, आप किसी का हाय हेलो नहीं करती, आप ध्यान नहीं देती, या आप कंटेंट उठाने के लिए ऐसी बकवास कर रही हैं, ऐसे गलत तरीके से उनके ऊपर आप वार कर रही। लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग जितना उनके लिए बुरा बोलते हो, बुरा करते हो ना, वो इन चीज़ों से अब दूर रहती है। आज अच्छा जी इसने कराची क्यों छोड़ा, इसलिए इस्लामाबाद क्यों आई, सबको पता है। अरे भाई सबको पता है वो क्यों आई, कराची छोड़ के क्यों इस्लामाबाद आई। वो बाबर दिलबर की वजह से आई, उनके साथ इसने ये किया, उनके साथ उनके वो उनके आपस के मसले हैं। वो जिसकी वजह से भी आई, उसको लगा वो इस्लामाबाद में खुश रहेगी, अपनी फैमिली के साथ खुश रहेगी, वो इस्लामाबाद में आ गई। बस बात ये, आप लोगों को क्यों हजम नहीं हो रहा उसका यहाँ पर आना भी, फिर भी आप लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। इस तरह पड़ गए हो कि मैनू हुण डंडा चुकना पैना है कि मैं ये जड़े रिएक्शन वीडियो देंदे ना, फजूल दी बकवास कर दे करो। बकवास जिन्नी करनी सितारे के बारे च करो, लिमिट च रह करो, लेकिन उनकी मां नूं ना कड्डो, खुदा दा खौफ करो। मुझे गुस्सा इसी चीज़ पे आया हुआ है। मैं भी एक औरत हूँ और मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, मेरी भी आगे बेटी है। मैं किसी की माँ के ऊपर गाली नहीं दूंगी। रोस्ट वीडियो बनाई है लेकिन लिमिट में रह के, मैं किसी की फैमिली तक नहीं गई हूँ। उनके अंदर जो बुराइयाँ थी, जो गलत तरीके थे, गुरूर था, तकब्बुर था कि फेम पाने के बाद उनके अंदर किस तरह गुरूर तकब्बुर आया और वो किस तरह छोटे यूट्यूबरों को कुछ नहीं समझते, मैंने उस तरीके से रिएक्शन वीडियो दी है। मैंने इतने गंदे तरीके से रिएक्शन वीडियो नहीं दी जितने गंदे तरीके से ये लोग सितारा के ऊपर दे रहे हैं। औकात क्या है आप लोगों की, ये देखें आप लोगों के फॉलोवर सब्सक्राइबर क्या है। आप सितारा के नाम से तो फॉलोवर सब्सक्राइबर ले रहे हो और फिर आप उन्हीं की माँ को इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हो। यार कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो शर्म करो। जब कोई इंसान पब्लिसिटी पा लेता है तो आपको सोचना चाहिए कि लोग उसके बारे में स्कैंडल बनाते हैं, लेकिन आप स्कैंडल बनाएं, आपका हक है रिएक्शन वीडियो बनाना। आखिर आप यूट्यूब पे कमाने आई हैं, अपना नाम बनाने आई हैं, लेकिन किसी की माँ के साथ बुरा करके, किसी के बच्चों को नाजायज़ बोल के, जायज़ बच्चों को, और किसी औरत के करैक्टर पे ऊपर उंगली मत उठाएं। उसका करैक्टर गंदा होता, वो गंदी होती, गलत होती तो उसका हस्बैंड उसको कब से छोड़ जाता। आप उठाओ उसमें वीडियो का, ये देखो इसके अंदर तकब्बुर है, गुरूर है, ये है, वो है, इस तरह का भी कुछ उठा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कौन समझाए जी। तो बस मेरी आप सबसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि किसी की माँ पे मत जाएं, बाप पे मत जाएं। आप जिस पे रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं सिर्फ उसी के ऊपर जाएं और लिमिट में जाएं। आप भी इंसान हैं, आप भी औरत हैं और आप भी कल इस जगह पे आ सकते, तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे क्या जब आपने एक औरत की करैक्टर की धज्जियाँ उड़ा के रख दी सिर्फ मोह माया के लिए, फेम के मोह माया के लिए। क्योंकि वो कार में बैठी थी, गरीब तो लग नहीं रही थी कि उनको पैसे की ज़रूरत होता है। वो बुरी हैं या अच्छी हैं हमें नहीं पता, हम उनके साथ नहीं रहते, जैसी हमारी सोच वैसा ही हमें सामने वाला नज़र आता है। तो बस जी ये मेरी आज की वीडियो थी, छोटी सी रिएक्शन उन लोगों के लिए जो सितारा के ऊपर बनाते हैं स्कैंडल और जो सितारा के हेटर हैं। तोड़ जवाब मैं देती रहूँगी और उनके खिलाफ मैं वीडियो बनाती रहूँगी। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपके साथ न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे, पूरे सबूतों के साथ हाजिर होंगी और या एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।